हेलो इंडिया, कैसे हैं आप? जल्दी से आओ, सब लोग ज्वाइन हो जाओ। रुचिका मैम का 9 बजे वाला सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6। नए लर्नर्स जो यहाँ पर आए हैं वो करेंगे स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन। राइट, पिछले सेशंस में इसी चैप्टर के हमने क्या पढ़ा? हमने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया, डिस्कस किया, बेसिक क्वेश्चंस ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू लर्न इट की जर्नी स्टार्ट करते 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 मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करते करते उनके बेसिक क्वेश्चंस को एडवांस्ड लेवल में लेकर जाते हुए हमने स्टडी किया उनको 5 स्पेसिफिक एंगल्स। और आज बारी आई है नेक्स्ट लेवल की। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एक नई वैरायटी के साथ, और वो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको मेरे पुराने सेशंस देखने हैं तो आप प्रेस करेंगे यहाँ पर आई बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, और इस बार हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जल्दी से फटाफट से लिख दो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा इन पे, इनको डायरेक्ट हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है? बिल्कुल सही आपने लिखा, जिनका सम होता है 90 डिग्री। अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, और अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो ये दोनों एंगल्स कहलाए जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इजीली अगर एक एंगल हमें गिवन होता है तो दूसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एंगल ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब कि उनका सम 90 डिग्री है और एंगल ए की वैल्यू 23 डिग्री है। तो बताओ एंगल बी की वैल्यू क्या होगी? तो मैं क्यों बताऊं, आप भी बताओगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ए एंड बी, इनका सम 90 डिग्री है। तो ए अगर 23 डिग्री है तो एंगल बी को हम फाइंड करेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 3 होगा 7, 8 माइनस 2 होगा 6। तो 67 डिग्री एंगल बी की वैल्यू हम इजीली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पर जो मिसिंग वैल्यूज है वो फाइंड कर सकते हैं। भाई इतना इजी नहीं है, छोटी क्लास की बात नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी आपको मालूम है, ज्यादा डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि एक एंगल दिया है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री में से फाइंड कर लें, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। तो जैसा कि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो मैं क्या करती हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इन्हीं एंगल्स को शो करना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं हम ए बी सी। तो जैसे कि आपको पता लग रहा है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल सी को मैं एज्यूम कर लेती हूँ थीटा। ये मैंने थीटा ले लिया। तो मुझे अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल सी जो है वो थीटा है, तो एंगल ए क्या होगा? ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? हमें मालूम है बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ए हमने फाइंड करना है,
तो एंगल ए के बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस बी की वैल्यू जो कि है 90 डिग्री, सी की वैल्यू जो है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल ए क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना बच्चा पार्टी, यही तो लिखा है आपने कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू, हम ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल का साइन जो है बेसिकली लगाते नहीं है, तो सीधा हम बोल देंगे ए की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ जो फॉर्मूले हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो कुछ मैं डिराइव करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क को मैं कर देती हूँ इरेज, क्योंकि हमें मिल चुका है ये क्या, ये हमें मिल चुका है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। और ये जो अभी डेरिवेशन छोटी सी की है एंगल ए के लिए, ये पूरी डेरिवेशन आप अपनी नोटबुक में अगर लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो छोटी सी डेरिवेशन है इसको इरेज करती हूँ और यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से मुझे बता दो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज कौन कौन से हैं। टोटल 6 रेशियोज हैं, कौन कौन से हैं, और अगर रेशियो है तो उनमें एंगल लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है साइन, तो एंगल कौन सा लगेगा, एंगल बी तो नहीं लगेगा, या एंगल ए लगेगा या एंगल सी लगेगा। पहले मैं ले लेती हूँ एंगल सी, और एंगल सी क्या है, फिगर में देखो, एंगल सी है थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के बाद मैं नेक्स्ट लिखना चाहूंगी कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद मैं नेक्स्ट लिखना चाहूंगी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा के बाद मैं लिखना चाहूंगी कॉड थीटा। कॉड थीटा क्यों लिखा है अभी आपको समझ आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, कॉट के बाद मैं बात करना चाहूंगी कॉसिकेंट थीटा, और लास्ट में मैं बात करना चाहूंगी सीकेंट थीटा। ठीक है, अब थीटा जो है वो एंगल सी है, तो एंगल सी के अकॉर्डिंगली पी बी एच हमें मालूम होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम फिगर में। तो ये फिगर है हमारी, मैं यहाँ पे दोनों चीजें एक बार ऊपर मेंशन कर देती हूँ। एक बार एंगल सी के लिए लेना है, मतलब कि थीटा, और एक बार हम लेंगे एंगल ए के लिए जो कि है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर थीटा लिया तो पी बी एच क्या होंगे, और अगर 90 माइनस थीटा मतलब एंगल ए लिया तो पी बी एच क्या होगा, हाई बीपी मत कर लेना। ठीक है, तो पी बी एच जल्दी से बताओ, थीटा के जो ऑपोजिट होता है वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी एज परपेंडिकुलर, बेस होगा बी सी, हाइपोटेन्यूज होगा ए सी, और अगर एंगल ए लिया तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा बी सी, बेस होगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब कि हमें पहले एंगल सी की कैटेगरी देखनी है, तो जल्दी से बताओ साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होता है P बाय एच, तो ये होगा ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा बी सी बाय ए सी। टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा होगा P बाय बी, मतलब ये होगा ए बी बाय बी सी। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा, तो कर देते हैं बी सी बाय ए बी। कॉसेकेंट थीटा क्या होगा, कॉसेकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा, तो ये होगा ए सी बाय ए बी। तो सीकेंट थीटा किसका उल्टा हुआ, सीकेंट थीटा कॉस का उल्टा हुआ, ये हुआ ए सी बाय बी सी। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, वहीं पे आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, अब ये जो हमने पूरी कहानी लिखी है 6 के 6 रेशियोज की, दोबारा लिखेंगे एक बार फिर से, और इस बार हम जो दोबारा लिखेंगे वो लिखेंगे हम, चेक करते हैं दूसरा हमने क्या डिस्कस किया है। दूसरा डिस्कस किया है एंगल ए जो कि है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये सेकंड वाला केस। तो जैसे कि आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा साइन है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस बार ये लिखा जाएगा बी सी बाय ए सी।
समझ आया ना बच्चा पार्टी। सेम हम फाइंड करेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल ए के हिसाब से। तो बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज तो सेम है ए सी। तो बताओ फिर बच्चा पार्टी की टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? ई बाय बी मतलब कि बी सी बाय ए बी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताते रहो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। टेंजेंट के बाद फिर से मैं यहाँ कॉट की बात करूंगी। 90 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट को करते हैं उल्टा, तो ये होगा ए बी बाय बी सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? साइन का उल्टा मतलब कि ए सी बाय बी सी। और लास्ट में सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस को उल्टा कर देते हैं, तो ये होगा ए सी बाय ए बी। इस पूरी कहानी में एक छोटी सी डेरिवेशन बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले करते हैं एक एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी? बताती हूँ। करनी है सिंपल सी एक्टिविटी। ये जो दोनों कॉलम्स हमें मिले हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, कोसिकेंट, सीकेंट, दोनों केस में एक बार थीटा और दूसरी बार 90 डिग्री माइनस थीटा, इनके जो रेशियोज आए हैं ना, हमें करना है मैच द फॉलोइंग। करोगे मेरे साथ? कमेंट सेक्शन में मैच द फॉलोइंग। तो ठीक है, यहां से मैंने पिंक कलर ले लिया। तो ये जो ए बी बाय ए सी है, जो ए बी बाय ए सी है, इधर ढूंढो ए बी बाय ए सी कहाँ है। मिला आपको? तो ये हमारा हो गया। ठीक है, बी सी बाय ए सी लेफ्ट का अगर देखें तो ये जाएगा राइट में ऊपर। ठीक है, आगे मैं एक और कलर ले लेती हूँ। टेंजेंट की जो वैल्यू है थीटा के लिए, जो रेशियो है ए बी बाय बी सी, तो ए बी बाय बी सी सेकेंड वाले में हमें देखो यहाँ दिखेगा, और कॉट थीटा बी सी बाय ए बी हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ग्रीन कलर में आ जाती हूँ। कॉसिकेंट थीटा हमें मिला है ए सी बाय ए बी, और राइट साइड में देखो ए सी बाय ए बी कहाँ है? वो है सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये मैच हमने कर दिया। अब सीकेंट थीटा मतलब कि ए सी बाय बी सी मैच हो रहा है कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। मैच द फॉलोइंग से हमें इक्वालिटी मिलती है। तो बताओ बच्चा पार्टी, ये क्या इक्वालिटी है? तो हम अगर बात बोले, इसमें एक कंक्लूजन बन के आ रहा है, और यही कंक्लूजन हमें नोट करना है आज के सेशन में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट लगेगा यही कंक्लूजन लगेगा। तो कंक्लूजन क्या है? साइन थीटा किसके इक्वल बना? ये बना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे पिंक वाले जो क्रॉस है। और अगर हम बोले कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की इक्वालिटी हमें मिली है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। पिंक क्रॉस चेक करो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा किसके इक्वल मिला? हमें मिला कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर कॉट थीटा किसके इक्वल मिला? कॉट थीटा हमें मिला टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। ब्लू क्रॉस देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रीन क्रॉस की तरफ, जो कि है कॉसिकेंट थीटा किसके इक्वल मिला हमें? वो मिला सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। और सीकेंट थीटा किसके इक्वल मिला? सीकेंट थीटा हमें मिला कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से देखो, हमें ये टोटल 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 रेशियोज हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मिल चुके हैं। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, मैं यहाँ बोलूंगी और आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशन है या फंक्शन है, क्या है? बोलो। तो आंसर यहाँ पे बनता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही cos का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? cos का कॉम्प्लीमेंट्री है
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। लिख रहे हो ना आप कमेंट सेक्शन में, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन है कि टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन सा है। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कॉट, मतलब कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन है, टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेकेंट का कौन, सीकेंट, मतलब कि सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। और फिर सीकेंट का बन गया कोसेकेंट। कोसेकेंट कैसे, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर ये 6 के 6 रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज, मतलब जो हमारी अपकमिंग एक्सरसाइज है 8.3 उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल 9। तो अपनी एनसीईआरटी खोलो और चेक करो एग्जाम्पल 9 कहाँ पर है और इसकी स्टेटमेंट चेक करो। स्टेटमेंट में यहाँ पर बात हो रही है इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, टेंजेंट 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हमने वो 5 स्पेसिफिक एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, टेबल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, या ट्रिक जो हैंड ट्रिक है वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगाना है। अरे सिंपल सी बात है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, टेंजेंट अपॉन कॉट 65 डिग्री एंड 25 डिग्री, टेबल में है ये एंगल्स, बताओ जरा। वो तो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, कुछ चुनिंदा एंगल्स हैं जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। है ये वो एंगल्स? नहीं है ना। तो फिर क्या बात है, सिंपल सी बात है, जब वो एंगल्स है ही नहीं तो टेबल में आप क्या ढूंढोगे, कुछ भी नहीं। तो वहां पर अप्लाई किया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट है ना इसका लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बताओ बच्चा पार्टी, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन सा होता है। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉट। तो क्या आप 65 डिग्री का 65 डिग्री ही लिखेंगे? नहीं, जब आपने इस फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट किया तो एंगल को भी कॉम्प्लीमेंट जरूर करना। तो वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, यही पढ़ा ना अभी हमने स्टार्टिंग में सेशन में। अपॉन नीचे वाले को एज इट इज रहने दो और देखो मैजिक क्या है, सॉल्व करेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो तो ये हमें देगा 25 डिग्री और नीचे तो कॉट 25 डिग्री पहले से ही है। अब क्या करें, कैंसल आउट और सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग, क्या होता है 1 या 0, बताओ जल्दी बताओ, ये कंफ्यूजन है क्या, 1 या 0, ये होता है 1। तो फिर 0 कब होता है, 0 होता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको डाल देते हैं रेनबो के वर्ल्ड में। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आप सोचोगे मैम ने कुछ एग्जाम्पल्स क्यों छोड़ दिए। जैसा कि आपको मालूम है मैं सिमिलर क्वेश्चंस, एक जैसे क्वेश्चंस को साथ में कराती हूँ। तो अभी अभी हमने एक फ्रेश जो क्वेश्चन किया है ना, तो उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। वापस मैं एग्जाम्पल्स में जाऊंगी और उन्हीं एग्जाम्पल्स के जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने 8.3 एक्सरसाइज में वापस भी आऊंगी। ठीक है, इससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। सेम वेराइटी वाले क्वेश्चन करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। तो इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन ही किया है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, तो स्पेस मैनेजर साहब को बुला लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो ठीक है, हमें स्पेस यहाँ पर मिल गया। तो सॉल्व करते हैं। साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। भाई 18 एंड 72 हमारे वो स्पेसिफिक एंगल्स नहीं है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो साइन को कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या है लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में, जो कि है कॉस। तो फिर 18 डिग्री नहीं लिखेंगे, उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन नीचे तो बेचारा सेम आने दो। ठीक है, तो आगे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बताओ बच्चा पार्टी, 90 माइनस 18 क्या होता है, ये होता है, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं सीधा लिखते हैं, ये होता है 72 डिग्री और नीचे तो cos 72 डिग्री पहले से ही है, कर देते हैं कैंसल आउट।
और कैंसल आउट करने के बाद हो जाओ कैंसल, और कैंसल आउट करने के बाद हमें मिलेगा 1। डाल दें इसको बॉक्स में, ठीक है। तो आ जाओ हमारा रेनबो वाला पेन और 1 को डालो इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पर भी स्पेस मैनेजर को बुलाकर स्पेस मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट 26 डिग्री है, तो टेंजेंट का अभी क्या करते हैं, नीचे वाले को छेड़ते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला एज इट इज ही रखते हैं। नीचे वाला जो कॉट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो तो आपको मालूम है। अब तो टेंजेंट और 64 नहीं लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन टेंजेंट क्या होता है 90 माइनस 64, ये होता है 26 डिग्री। कर दो इन दोनों को भी कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें मिला इसका भी आंसर 1। तो डालते हैं इसको भी रेनबो में, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी हमें बुलाना पड़ेगा किसको, किसको भाई आप बताओ, बुलाना पड़ेगा स्पेस मैनेजर साहब जी, आ जाओ, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो पार्ट है क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, ये अब सब्ट्रैक्शन में, पहले डिवीजन में थे, कोई फर्क नहीं है। एंगल्स तो हैं, टेबल वाले नहीं है, स्पेसिफिक एंगल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस की जगह इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देते हैं जो कि साइन। तो 48 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो फिर क्या होगा, साइन 90 माइनस 48 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब दोनों क्या होंगे, कैंसल आउट। अब ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद 1 नहीं मिलता, 0 मिलता है। और फिर अब इस 0 को बंद करते हैं रेनबो के अंदर, राइट। चलिए अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पेस मैनेजर साहब आप रेस्ट करो, हमारे पास इनफ स्पेस है, ठीक है। अब हमारे पास कोसेकेंड 31 डिग्री, सीकेंड 59 डिग्री, पहले वाले को अब एज इट इज लिख लेते हैं, वेराइटी डालते हैं, मजा आता है ऐसे, ठीक है। सीकेंड को चेंज करते हैं जो कि हो जाएगा कोसेकेंड, और 59 की जगह लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो आगे हमें मिलेगा कोसेकेंड 31 डिग्री माइनस कोसेकेंड 90 माइनस 59, ये तो होता है 31 डिग्री, ठीक है। ये दोनों भी हुए कैंसिल, तो हमें क्या मिला, सेम थिंग का सब्ट्रैक्शन हो रहा है सेम थिंग से, तो हमें मिला 0। तो ठीक है जी, बंद इनको भी कर देते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 के सारे पार्ट्स इजीली सॉल्व हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3, और ये जो क्वेश्चन है 2 है, और यहाँ पर बात हो रही है शो दैट की। शो दैट है प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, LHS RHS के साथ हम लेके सॉल्व करेंगे। तो 2 पार्ट्स हैं, स्पेस मैनेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पेस मैनेज, और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम लेंगे LHS, तो LHS होगा यहाँ पर जो गिवन है वही लिखेंगे, टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री एंड टेंजेंट 67 डिग्री, ये LHS है। तो क्या करते हैं, ये देखो 48 यहाँ पर है ना एंगल। पहली बात, ये जो सारे एंगल्स हैं हमारे टेबल वाले एंगल्स नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ये जो 48 डिग्री है ना, ढूंढो 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, एक बार करके देखो। 90 माइनस 48 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे 42, ठीक है। तो यहाँ पे 42 दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। अब ये जो 23 है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम चेक करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है 67, तो ये 23 का कॉम्प्लीमेंट्री भी यहाँ पर है। तो देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से ही हमें क्या करना है, उसमें चेंजेस लेकर आने हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजेस क्या लाना है आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं हाईलाइट कर दूं,
48 का रिलेशन हम बनाएंगे 42 के साथ, और 23 का रिलेशन हम बनाएंगे 67 के साथ। क्यों बनाएंगे लिखोगे कमेंट सेक्शन में। भाई सिंपल सी बात है, 48 एंड 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 23 एंड 67 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब ये रफ में दिखाया, अब रफ को एक बार मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो टेंजेंट को, अब ये दो टेंजेंट है 48 एंड 42, एक को कन्वर्ट करते हैं, पहले वाले को कर दें तो टेंजेंट की जगह कॉट, 48 की जगह लिखेंगे 90 माइनस 48। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट 23 है इसको भी कर देते हैं, तो ये होगा टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट नहीं, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट लिखेंगे तो आगे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। आगे हम एज इट इज ही लिखते हैं टेंजेंट 42 डिग्री एंड टेंजेंट 67 डिग्री। दो को किया, दो को नहीं किया। दो को क्यों किया, एक पिंक को करना था, एक ग्रीन को करना था। ठीक है, ताकि वो पिंक एंड ग्रीन अगले पिंक एंड ग्रीन के साथ वर्क करें। कैसे वर्क करेंगे देखते हैं। तो कॉट 90 माइनस 48 अभी सब्ट्रैक्ट करके देखा तो हमें मिला 42, और ये कॉट 90 माइनस 23 अभी सब्ट्रैक्ट किया था तो हमें क्या मिला था 67, और बाकी दोनों तो फॉलो हो ही रहे हैं पीछे पीछे, तो हमने लिख दिया। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। स्पेस मैनेज थोड़ा और करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कॉट 42 की जगह लिख सकते हैं ना 1/10। कॉट जो है रेसिप्रोकल भी तो होता है, तो हमने लिखा 1/10 42 डिग्री, और कॉट 67 को भी लिखा 1/10 67 डिग्री, और जो बाकी फॉलो हो रहे हैं वो पीछे पीछे चुपचाप फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर टेंजेंट 42 नीचे है, ऊपर है कैंसिल, टेंजेंट 67 नीचे है, ऊपर है कैंसिल, तो क्या मिलेगा सब कुछ कैंसिल होने के बाद 1 या 0, बताओ बच्चा पार्टी। ये हमें मिलेगा 1, और 1 अगर यहाँ मिला तो ये तो LHS है, लेकिन यही तो किसके इक्वल है, RHS के साथ। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड नहीं, हेंस शोन। शो दैट था ना, प्रूव दैट नहीं था, इतनी इंग्लिश तो आती है। ठीक है, ऐसे ही अगला पार्ट यहाँ पर भी हम ले लेते हैं LHS। ठीक है, तो LHS की बात करें तो ये है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। ठीक है, अब अगर चेक करें 38 का कॉम्प्लीमेंट्री तो माइनस करते हैं 90 माइनस 38, तो 10 माइनस 8 2, ये हो गया 8, 8 माइनस 3 5। तो इसका मतलब ये हुआ 38 एंड 52 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको 38 एंड 52, 38 एंड 52। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों है ना कॉस कॉस साइन साइन, तो एक एक को चेंज करते हैं यहाँ पे। किस तरह से, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रही हूँ, इस कॉस को मैं साइन करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये साइन क्या होगा, 38 नहीं होगा, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री होगा। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको कॉस 52 डिग्री रहने दें, नहीं इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने चेंज किया साइन, तो 52 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। ये वाला जो रफ है मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे शो किया था 38 एंड 52 कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमने क्या किया, पूरी एक्सप्रेशन में माइनस से पहले जो दोनों कॉस थे ना, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, और जो पीछे पीछे चल रहे हैं उनको एज इट इज ही लिख देते हैं, साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 38 अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला था 52 डिग्री, और अगर 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 38 माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बिल्कुल। अब ये जो साइन 38 डिग्री को मैं आगे लिख रही हूँ, साइन 52 डिग्री को मैं पीछे लिख रही हूँ। क्या ऐसा कर सकते हैं? यस या नो, रीजन के साथ बताना कि जब हमारे पास दो चीजें हैं A इंटू B, तो क्या इसे हम B इंटू A लिख सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? अगर हैं तो क्यों? याद है छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वो है बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। अब देखो सेम थिंग माइनस सेम थिंग है, तो कर देते हैं इनको कैंसिल, और जब कैंसिलेशन सब्ट्रैक्शन में होता है तो हमें मिलता है 0, तो यही हमने प्रूव करना था, यही RHS है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म तो बनाना सीख चुके हो मेरे साथ, हेंस शोन HS। तो हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स हैं, इजीली प्रूव हो गए विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 10। अब आप सोचेंगे मैम पहले एग्जाम्पल कराएंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, फिर वापस से एग्जाम्पल। भाई हाँ, क्योंकि मुझे सिमिलर क्वेश्चंस एक साथ कराने हैं। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद इसी के सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस से जाएंगे हम एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है sin 3a की वैल्यू है cos a माइनस 26। अगर ऐसा है जहां पे 3a जो है कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जैसे कि आपको मालूम है, क्या मालूम है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फाइंड कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो सॉल्यूशन में गिवन लिखा मैंने पहले, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री है। आपको मालूम है साइन और कॉस आपस में इक्वल कब होते हैं, इनकी इक्वालिटी कब होती है? ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना हम, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, इस साइन को कन्वर्ट करना चाहती हूँ। आपकी मर्जी है, या तो साइन को कर लो या कॉस को कर लो, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे साइन की जगह मैं लिखूंगी कॉस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा तो 3a नहीं चलेगा, ये चलेगा 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री एज इट इज। दोनों साइड कॉस का ही फंक्शन है, तो अगर कॉस का फंक्शन है तो ये डेफिनेटली जो इनके एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। हमारी यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है सिंगल वेरिएबल के साथ, तो वो वेरिएबल a है, फाइंड कर लेते हैं। तो ये हुआ माइनस 3a माइनस a, ट्रांसपोज कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ माइनस 4a इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, 6, 9 and 2 11। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, यहाँ पे दोनों माइनस को कैंसिल ही कर देते हैं, ये दोनों माइनस हुए कैंसिल। तो बताओ बच्चा पार्टी, a की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 116 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइड करके क्या मिलेगा? a इक्वल टू 4 2 8 हो सकता है, यहाँ पे डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 8, 11 माइनस 8 3 एंड 4 9 36। तो ये जो वैल्यू है 29 डिग्री आ चुकी है। डाल देते हैं हम इसको कलरफुल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो a की वैल्यू 29 डिग्री यहाँ पर आ चुकी है। एग्जाम्पल के बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है क्वेश्चन 3, सेम क्वेश्चन है, इजीली समझ में आएगा। स्टेटमेंट में बात हो रही है इफ टेंजेंट टू a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां पर 2a एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम बात करेंगे गिवन से, टेंजेंट टू a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब बिना किसी देरी के टेंजेंट जो है कन्वर्ट कर देते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, तो 2a बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक है, दोनों साइड कॉट है तो इनके एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, इनके जो एंगल्स हैं इक्वल हो जाएंगे। 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है जी, ओके, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 19। चलो जी आगे, माइनस 3a इक्वल टू माइनस 8, 9 and 1 10, 108 डिग्री। ठीक है, अब इसके भी दोनों माइनस को कर देते हैं कैंसिल।
आगे सॉल्व करके देखते हैं। ये होगा a इक्वल टू 108/3। तो क्या है फिर डिवाइड करने के बाद, कर देते हैं यहाँ रफ में डिवाइड। 3 3s are 9, 10 minus 9 1, 8 3 6 are 18। तो यहाँ पर हमें मिला a की वैल्यू 36 डिग्री। डाल देते हैं इसको भी कलरफुल वर्ल्ड में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 36 डिग्री आ चुकी है। a ही फाइंड करना था ना, तो a हम बोल सकते हैं 36 डिग्री। एक्सरसाइज 8.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन 4th। स्टेटमेंट देखते हैं, इफ टेंजेंट a इक्वल टू कॉट b। तो अब ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कर देते हैं। गिवन लिखते हैं पहले यहाँ पर। तो गिवन की बात करें तो गिवन है tan a टेंजेंट a इक्वल टू कॉट b। ठीक है, टू प्रूफ भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या है टू प्रूफ है a प्लस b, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। प्रूफ में हम दिखा देते हैं। गिवन से स्टार्ट करते हैं। tan a इक्वल टू कॉट b। ठीक है, तो अब tan को ऐसे ही रहने देते हैं, टेंजेंट a को ऐसे ही रहने देते हैं। RHS में चेंजेस लेकर आते हैं। आप कुछ भी कहीं पे कैसे भी चेंजेस कर सकते हैं। कॉट की जगह मैं लिखूंगी 90 और b की जगह लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस b। दोनों साइड टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल्स इक्वल हैं। a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b। कर दो इसे ट्रांसपोज, तो a तो LHS में है, b आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम क्या लिखे, मैथ्स के दो प्यारे अक्षर, hence proved, right। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट देखते हैं, इफ secant 4a इक्वल टू cosecant a minus 20 डिग्री where 4a is an acute angle, then find the value of a। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे सबसे पहले गिवन है secant 4a इक्वल टू cosecant a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, सीकेंट को चेंज करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो कि है कॉसिकेंट, और 4a की जगह लिखो बच्चा पार्टी, 4a की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कॉसिकेंट। RHS हमारा एज इट इज। ओके, तो नेक्स्ट कॉसिक और 90 माइनस 4a, अरे 90 माइनस 4a कॉसेक दोनों के लिए है, तो 90 माइनस 4a इक्वल हो जाएगा a माइनस 20। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चा पार्टी, कर दो फटाफट से ट्रांसपोज। ठीक है, और जल्दी से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मतलब कि क्या, मतलब कि ये 5a माइनस 5a माइनस 110 डिग्री। तो फिर कर दो इसको भी फर्दर सॉल्व। यहाँ पर माइनस एंड माइनस कैंसिल हुए, तो आगे हमें क्या मिला, आगे हमें मिला a इक्वल टू 110/5। क्या होता है, मेरे से पहले फाइंड करके लिखो कमेंट बॉक्स में। ये होगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 22 डिग्री। डाल दें इसको बॉक्स में। ठीक है जी, और हमारी a की यहाँ वैल्यू आ चुकी है 22 डिग्री। एक्सरसाइज सेम 8.3। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन शो दैट, ये रिलेशन शो करना है। तो कोई बात नहीं, गिवन से स्टार्ट करें पहले हम। गिवन क्या है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो टू शो है, टू प्रूव लिख सकते हैं ताकि लास्ट में हेंस प्रूव्ड बोले, है ना। ठीक है, हमें प्रूव करना है साइन ऑफ B प्लस C/2 ये इक्वल होना चाहिए कॉस ऑफ A/2। कोई चक्कर नहीं है, कर देते हैं इक्वल। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है तो 3 एंगल्स हैं यहाँ पर, और वो 3 एंगल्स का रिलेशन बताओगे क्या होता है, तीनों एंगल का रिलेशन होता है एंगल A प्लस
एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चा पार्टी, रीजन लिख लिया करो। ठीक है, एंगल का साइन हटा दो, हम ये इग्नोर कर सकते हैं, हम सीधा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। टू प्रूव में ये नीचे अपॉन 2 कुछ है, इसको लाने के लिए पूरी एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 180/2 हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें टू प्रूफ में b प्लस c/2 कंबाइन होना चाहिए, a/2 अलग से होना चाहिए, तो कुछ ऐसा ही कर देते हैं, हम a/2 को अलग रखते हैं और b और c को कंबाइन करने के लिए एलसीएम दोनों का 2 लिया, तो ये तो हो गया b प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आगे इसको हम a/2 को ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें मिलेगा b/c/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है, अब टू प्रूफ में देखा जाए तो हमें साइन एंड कॉस के साथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन लेकर आ सकते हैं, ला सकते हैं ना, एक साइड साइन और एक साइड कॉस तो अपने आप नहीं ला सकते, अगर साइन लाना है तो दोनों साइड लाना पड़ेगा, तो कोई चक्कर नहीं है, दोनों साइड को साइन से मल्टीप्लाई किया, तो b प्लस c/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी साइन ही लिखना होगा। अरे राइट हैंड साइड में तो 90 डिग्री माइनस a/2 है, मतलब आप समझ चुके हैं बच्चा पार्टी। तो साइन ऑफ b प्लस c/2, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, 90 माइनस a/2 है तो साइन का कॉस हुआ, तो जो एंगल होगा वो a/2। यही प्रूव करना है, चेक कर दो, यही तो हमने प्रूव करना था, तो ठीक है, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रूव हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11। ओप्स रुचिका मैम तो फिर से एग्जाम्पल में चले गए, भाई एग्जाम्पल करेंगे तभी तो सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अरे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हैं, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों भाई, इस बार उन्होंने पूछा है एंगल 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट के साथ, तो ठीक है कैसे देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे जो एक्सप्रेशन है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है, तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ बच्चा पार्टी, ये होगा टेंजेंट, तो 85 का हो जाएगा 90 माइनस 85 डिग्री प्लस cos का हो जाएगा साइन और 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। चलो बच्चा पार्टी सब्ट्रैक्ट करके बताओ, 90 माइनस 85 क्या हुआ, ये तो अकेला 5 बेचारा। ठीक है, तो ये हुआ 5 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75, 10 माइनस 5 2, सॉरी 10 माइनस 5 5 और 8 माइनस 7 1, तो ये हुआ 15 डिग्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री किया तो हमें फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री के ही मिले, लेकिन जो एंगल्स हैं डेफिनेटली 0 एंड 45 डिग्री के बीच में ही है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, और बता सकते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं ला चुके हैं और एंगल 0 और 45 के बीच में ही है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ फिर से और चेक करते हैं फर्दर क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन बाकी है और आज के सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, कंप्लीट करके जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बिल्कुल एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन है और एंगल्स की रेंज वही है 0 to 45। ठीक है बच्चा पार्टी, करें सॉल्व। सॉल्यूशन आप दो फटाफट से सॉल्व करके प्रॉपर रीजन के साथ। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos
तो 67 की जगह लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस की जगह साइन, और 75 की जगह 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो आगे ये हुआ कॉस 90 माइनस 67 हमें देगा यहाँ पर 23। ठीक है, प्लस साइन 90 माइनस 75 हमें देगा 15 डिग्री। अब 23 एंड 15 तो 0 to 45 के बीच में ही है। कॉस जो साइन था वो कॉस बन गया, जो कॉस था वो साइन बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है ये। तो फिर इसको कर देते हैं हम हाईलाइट। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है, हाईलाइट हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखा बच्चा पार्टी हमने किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट को लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कुछ नए फॉर्म में देखा, नई वेराइटी में देखा। आपको क्या करना है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो अंडरस्टैंडिंग तो ज्यादा बनेगी ही बनेगी। तो मेरा जो गुरु मंत्र है आपको करना है फॉलो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग माय इंडिया, और मुझे यहाँ पे बोलना है गुड बाय।